बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब हमारे पास बहुत दिनों से हुसैन फरमाइश कर रहा था कि उसने जो है वो स्नो फाइट करनी है, स्नोमैन बनाना है, लेकिन पैकिंग स्नो मिल ही नहीं रही हमें। और इनफैक्ट बल्कि एक दो दिन से पैकिंग स्नो है, यानी कि जिससे आप चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन जिस दिन का ये माजरा है उस दिन पैकिंग स्नो नहीं थी, तो इसलिए स्नोमैन तो नहीं बन सका। तो ये खुद ही स्नोमैन बन के खेलते रहे बाहर। अगर आप में से किसी ने लास्ट ईयर का स्नो व्लॉग देखा हो ना, तो उसमें हमने छोटे छोटे से कैसल्स बनाए थे और बड़े प्यारे लग रहे थे, और जब तक बर्फ़ रही तब तक वो हमारे घर के बाहर भी मौजूद रहे। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार था, इसलिए क्योंकि हमारे मियाँ साहब ने कहा कि चलो आज मैं तुम लोगों को लंच कराऊंगा, और उसके लिए उन्होंने सिर्फ कीमा लिया। और यकीन करें, इस तरकीब का मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने पता नहीं कहाँ से देखी, या उनके फ्रेंड्स में से किसी ने उनके साथ शेयर की। कीमे को आपने किसी भी ट्रे में बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। अच्छा, ये मिला जुला कीमा है, यानी कि इसमें 15 to 20% फ़ैट शामिल है। अगर फ़ैट वाला कीमा होगा ना, तो आपके बर्गर पैटीज़ काफ़ी मॉइस्ट बनेंगे। तो देखें, कुछ भी नहीं किया, कोई नमक नहीं डाला हुआ, कोई मिर्च नहीं डली हुई, कुछ भी नहीं डाला उन्होंने। सिर्फ़ और सिर्फ कीमे को फ्लैट किया और किसी भी कुकी कटर की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से इस तरह से कबाब बना के फ्रिज में रख लें। जो कीमा बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च मसाला, सीख कबाब मसाला डाल के उनके इस तरह के कबाब बना के रख लिए फ्रीज़र में, कि फ्यूचर में किसी दिन काम आ जाएंगे। अब चूँकि तसल्ली थी कि आज दोपहर को खाने का कोई मसला नहीं है, फटाफट पकाया जाएगा और बच्चे बहुत मज़े से एंजॉय करके खाएंगे, तो इसलिए मैं और मेरी फ्रेंड जो हैं वो हम निकल पड़े। हमने जाना था होम सेंस। होम सेंस की ना बहुत सारी वीडियोस आ रही थी कि इसमें रमज़ान डेकोरेशन बहुत आई हुई है। वैसे मेरे पास तो लास्ट ईयर की भी काफ़ी डेकोरेशन मौजूद है, जो कि इंशाल्लाह ताला निकलेगी रमज़ान में और हम उससे सजाएंगे सब चीज़ों को। लेकिन फिर भी नई चीज़ें किसको बुरी लगती हैं, तो हमने कहा चलो ज़रा चलते हैं, जायज़ा लेते हैं, शायद कोई बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की डेकोरेशन मिल जाए। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ वैलेंटाइन से ही रिलेटेड था, रमज़ान का कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो होना तो ये चाहिए था कि हम घर वापस आ जाते हैं, लेकिन बस जब ख़वातीन घुस जाएं किसी स्टोर में तो फिर अब एक दफ़ा देखेंगी तो ज़रूर। अच्छा, यहाँ पे जो भी हॉलीडे आ रही हो, जो भी ओकेजन हो, उससे रिलेटेड डेकोरेशन हर स्टोर पे होती है। देख लीजिए, ईस्टर से रिलेटेड जितने भी बनीज़ हैं, कितने मज़े मज़े के क्यूट किस्म के, ये सब भी मौजूद हैं। चाइनीज़ ईयर था बहुत अभी फेमस हो रहा था कि चाइनीज़ ईयर की हॉलीडेज़ हैं और उसका सेलिब्रेशन हर जगह पे हो रहा था, तो उसकी भी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन रमज़ान का कुछ भी नहीं था। खैर, हमने काउंटर पे पूछा तो उन्होंने बताया कि था तो, लेकिन इस ब्रांच में नहीं था, और जहाँ भी था वहाँ पे फ़ौरन ही ख़त्म हो गया, यानी कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही सारा स्टॉक चला गया। तो बस पता ही चल गया हमको कि हमें अब रमज़ान का तो कुछ नहीं यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ था भाई देखने के लिए। तो हम भी देखते हैं और आप भी देखें। ये वाला कास्ट आयरन का पैन मेरा अभी तक पैक का पैक पड़ा हुआ है, और मैंने अभी तक इसको खोला नहीं है। देखें कब खुलेगा और कब इसमें कुछ पकेगा। इन स्टोर्स पे आके कुछ और आपने करना हो या नहीं, आपको लेटेस्ट ट्रेंड ज़रूर पता चल जाते हैं। आपको आइडियाज़ बहुत सारे मिलते हैं, कौन सी चीज़ें फ़ैशन में हैं, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। और देख के एहसास होता है कि कितनी तेज़ी से जो है वो पुरानी चीज़ें नई चीज़ों को रिप्लेस कर रही हैं। यानी हमारे घरों में टोकरियाँ होती थी, कुशन होते थे बड़े बड़े, कभी कदर ही नहीं की। और अब आप देखिए ज़रा, तो लैंप होना या टोकरी होना टोकरी मतलब बास्केट्स, डिफरेंट टाइप की डिफरेंट स्टाइल की बास्केट होना, या फिर सोफ़ा थ्रो होना, या सबसे इम्पॉर्टेंट बात, संगे मरमर का सामान पाकिस्तान में हम सबके घरों में कुछ ना कुछ ज़रूर होता था, स्पेशली वो ग्रीन कलर का, है ना, हर घर में ज़रूर होता था। और अब देखिए वो इतना ट्रेंडी है, इतना एक्सपेंसिव है, तो हैरत ही होती है। और ये देखें, चाइनीज़ ईयर की सारी डेकोरेशन भी अवेलेबल है।
मुझे याद है कि हमने बचपन में कभी भी रमज़ान के लिए कोई डेकोरेशन नहीं की थी, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी याद है कि हमारी अम्मा जो है वो रमज़ान के दिनों में बड़ा ख़ास एहतमाम करती थी कि जितनी नई चीज़ें हैं वो हम ड्यूरिंग रमज़ान ही इस्तेमाल करें, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बेड कवर है, चाहे वो कोई बर्तन है। तो लामहला अगर आप देखें कहीं ना कहीं हम रमज़ान का जो है वो एहतमाम करते हैं। बस अब ये हो गया है कि ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ताम झाम होने लगा है। वैसे मैंने जब ये डेकोरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो उसका रीज़न ये था कि हुसैन है या जो मेरी बेटी है, जिन्होंने बिल्कुल भी पाकिस्तानी रमज़ान और ईद नहीं देखे हुए, उनको मैं किस तरह से बताऊं कि रमज़ान कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसकी दीनी जो वैल्यू है या इम्पोर्टेंस है आप तो वो बता सकते हैं, लेकिन जिस माहौल में और जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे ईस्टर का सेलिब्रेशन है, हैलोवीन है, क्रिसमस है, तो बच्चे ज़रूर सोचते हैं कि अगर ये सब चीज़ें हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, आप उन्हें बहुत अच्छे से अपनी तमाम वैल्यूज़ और अपने कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में ज़रूर बताइए और साथ में उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। तो इसीलिए जो है वो मैंने रमज़ान से रिलेटेड डेकोरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन उसको लेके मैं कभी भी कंट्रोल से बाहर नहीं होती। जो चीज़ आपने एक दफ़ा ख़रीद ली है वो नेक्स्ट ईयर भी इस्तेमाल हो जाएगी। आजकल की ट्रेजेडी ये है कि ज़्यादातर चीज़ें कार्डबोर्ड की हैं, पेपर्स की हैं और बहुत ही आम से मटेरियल की बनी हुई चीज़ें, जो कि यूजुअली अगले साल तक सलामत नहीं रहती। तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एहतमाम करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, मगर अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें। महज ट्रेंड को फॉलो करना या कोई चीज़ किसी के घर में है और आपको भी चाहिए, सिर्फ इसलिए चीज़ों को ख़रीदना जो है ना वो बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। हमेशा ऐसी चीज़ ख़रीदें जो थ्रू आउट द ईयर आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे बास्केट की ज़रूरत नहीं थी, मगर ये वाली बास्केट यकीन करें मेरा दिल आया हुआ था, और वैसे भी ये काफ़ी सस्ती लगी थी। अगर आप में से किसी को चाहिए तो ख़रीद लें। मैंने ख़रीदी नहीं है, मैं जायनमाज़ रखने के लिए बहुत सोच रही थी कि इन्हें ख़रीदूं, लेकिन मसला ये है कि हम चीज़ें रखने के लिए भी नई चीज़ें ख़रीद लेते हैं। यानी पहली चीज़ें संभाली नहीं जा रही होती और उन चीज़ों को संभालने के लिए मज़ीद सामान ख़रीद लेते हैं। तो ये भी तो बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए जब भी बाज़ार जाएँ तो आँख कान सब खुले रखिए और दिल को बंद रखिए, क्योंकि हर दूसरी चीज़ तो आपको अच्छी लग रही होती है जो आपको चाहिए ही नहीं होती। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप सोच के जाएं कि हमने कुछ ज़्यादा नहीं ख़रीदा, उस दिन ऐसी ऐसी चीज़ों पे सेल लगी होती है कि आप हैरान हो जाते हैं कि उफ, इतना सस्ता भाई चाहिए ही नहीं अब जितना भी सस्ता। यहाँ पर हम दोनों ये गोल्डन फ्रेम वाले मिरर्स को खूब एडमायर कर रही थी। वो कह रही थी हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी तो उसके कमरे में लगाएंगे, और हमारी बेटियों के कमरे में ऑलरेडी 2 शीशे लगे हुए हैं, तो इसकी मुझे तो ज़रूरत नहीं थी। तो इसी शशो पंज में कि क्या ख़रीदा जाए क्या ना ख़रीदा जाए, जी हमारा शॉपिंग ट्रिप तमाम हुआ। अब ये भी नहीं है कि मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं अफोर्ड कर सकती थी वो मैंने ज़रूर ख़रीदी हैं। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान का डेकोरेशन जब भी करूँगी तो वो सब की सब आपके साथ ऑब्वियसली शेयर ही करूँगी। बहुत ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा मैंने, जो कि ख़रीदना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं। और जो लोग इंडिया पाकिस्तान में या ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ रमज़ान प्रॉपर तरीके से महसूस किया जा सकता है, जैसे कि दुबई में आपको रमज़ान का पता चलता है कि स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको अपने घरों को सजाने की और चीज़ें ख़रीदने की कोई हाजत नहीं है, यकीन माने। यानी कि अगर ज़रूरतन आप समझें तो डेकोरेशन नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिल चाह रहा है तो ज़रूर ख़रीदें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी नीयत नेक है, आप अल्लाह के इस प्यारे महीने को जो है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने बच्चों को उसके बारे में अच्छे से बताना चाहते हैं, तो इस नीयत के साथ जो है वो चीज़ें ख़रीदें। इंशाल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ अल्लाह मियाँ आपको उन्हें इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। और जनाब यहाँ पर मैं घर आ गई हूँ और आप देख लें बर्गर बन्स को आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। कोई बच्चे पिकल्स खाते हैं, कोई बच्चे अनियन नहीं खाते, कोई बच्चे मेयोनीज़ नहीं खाते तो उस हिसाब से जो है वो आपने सब का सब तैयार कर लेना है।
अच्छा, ये हमने बना के फ्रिज में रख दिए थे। अगर आपने फ़्रेश फ़ौरन ही बना के ग्रिल करने हैं तो आप इसमें नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ डाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने इसमें कुछ नहीं डाला, लिटरली कुछ नहीं। यकीन माने बहुत जूसी, बहुत मज़ेदार बने थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। यहाँ पे हमने करना कुछ नहीं है, एक ग्रिल पैन जो है उसे गर्म करना है अच्छी तरह से और उसके ऊपर अपने कबाबों को रख देना है। उसके बाद ऊपर से नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी ऑरिगेनो मैंने डाली थी। दैट्स इट। एक साइड पक जाएगी तो सेम प्रोसेस दूसरी साइड के साथ भी करेंगे। और एक साइड को पकने में वैसे तो लोग कहते हैं 3 से 4 मिनट, मगर मैंने बहरहाल 6 मिनट एक साइड पकाई थी। इन कबाबों को आप बहुत आराम से बारबेक्यू ग्रिल पे भी बना सकते हैं, अवन में भी बना सकते हैं, चूल्हे पे ग्रिल पैन में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह की इलेक्ट्रिक ग्रिल अवेलेबल है तो इसमें भी बना सकते हैं। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिकल सी ग्रिल है, इसके अंदर आप सैंडविचेस भी बना सकते हैं और हर चीज़ कुक हो जाती है। तो मेरे बच्चे तो कहते हैं कि आप हर चीज़ को ओवर कुक कर देती हैं, तो वो हमारा देसीपन तो जाता नहीं ना कि चीज़ पकी नहीं है, पकी नहीं है। तो फिर भी मैंने इनको 10 से 12 मिनट तक तो पका लिया था। आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरह का रखना चाहते हैं। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस नहीं थे, मगर मोज़रेला चीज़ का जो है वो एक बड़ा सा स्लैब था, तो मैंने उसमें से चीज़ के पीसेस थोड़े से कट किए। इस वक्त मैंने ग्रिल को बंद कर दिया है, लेकिन ज़ाहिर है कबाब इस वक्त बहुत गर्म है, इसके ऊपर आप चीज़ रखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी कबाबों की हीट से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रिंगी चीज़ आपको नज़र आ रही है। और फिर बर्गर बनाना ज़ाहिर है आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कैसे बनाना चाहते हैं। मज़ेदार किस्म के बर्गर, उसके ऊपर जितने सॉसेस डालना चाहते हैं डालें, चाहे तो ग्रीन चटनी डालें, चाहे तो केचप डालें, सराचा डालें, जो भी पसंद है वो डालें जो आपके घर में बच्चे खाते हैं। और इसी तरह से आप कबाब बना के जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनको बेक भी कर सकते हैं। देख लीजिए इनके अंदर कोई नमक मसाला नहीं डला होता, तो ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ते, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है और बहुत ज़्यादा श्रिंक भी नहीं होते। उम्मीद है आज की रेसिपी और आज का वो शॉपिंग ट्रिप आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ये तैयारियां नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सब कुछ मटीरियलिस्टिक है, इसके बगैर भी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन जिस चीज़ की हमने तैयारी करनी है वो ये कि शाबान के महीने को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए। अस्कार की, तस्बीहात की, नवाफिल की, इबादत की बहुत प्रैक्टिस करें, ताकि जब हम रमज़ान में पहुँचे तो हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हों, एक लम्हा भी हमारा ज़ाया ना हो और हम हर वक्त बहुत सारी दुआएं मांगें और अपनी और अपने प्यारों की अल्लाह ताला से बख्शिश करवा लें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसा था बर्गर? गुड।